अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 21वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अभिधेय तत्व विचार रागानुगा साधन भक्ति। इसमें पिछली कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था रागात्मिका भक्ति कितने प्रकार की होती है। उसमें बताया था रागात्मिका भक्ति 2 प्रकार की होती है, काम रूपा और संबंध रूपा। उसके बाद श्रीमद् भागवत का उदाहरण भी बताया था, गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चेद्यादेव नृपा संबंधात् वृष्ण्य स्नेहात् वियम भक्त्या वयम विभो। गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल इत्यादि राजाओं ने द्वेष से, वृष्णिवंशियों ने संबंध से, युधिष्ठिर महाराज ने स्नेह से, और हमने अर्थात नारद जी कह रहे हैं मैंने भक्ति के द्वारा आपको प्राप्त किया। इसमें से फिर एक एक करके बताया था कि जो रागात्मिका भक्ति है वो केवल मात्र 2 प्रकार की बची, एक काम रूपा और एक संबंध रूपा। यहाँ पर बताया था इस श्लोक में तद्गतिम गताः, अर्थात बहुत लोगों ने भगवत गति को प्राप्त किया है। इस वाक्य का अर्थ अच्छी प्रकार से समझ लेना आवश्यक है। किरण और सूर्य जैसे एक ही वस्तु हैं, उसी प्रकार ब्रह्म और कृष्ण एक ही वस्तु हैं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य से ही किरणें निकलती हैं, तो सूर्य और किरण में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से जो कृष्ण हैं वो सूर्य के समान हैं, और उनकी जो अंग कांति है उसी को ब्रह्म कहते हैं, ज्योति। कृष्ण की अंग ज्योति का नाम ही ब्रह्म है। ज्ञानी भक्त ब्रह्म में लय हो जाते हैं। जो ज्ञानी भक्त होते हैं अर्थात जिनकी यह भावना होती है कि हम वो ज्योति के अंदर में जाकर के लीन हो जाएंगे, तो ज्योति में तो कोई लीन हो ही नहीं सकता है। सभी जानते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, उस प्रकाश में कोई लीन हो सकता है क्या? उस प्रकाश में कोई लीन नहीं हो सकता। जैसे बल्ब का प्रकाश है, बल्ब के प्रकाश में कोई लीन हो सकता है क्या? ये अलग बात है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु कोई भी वो बल्ब के प्रकाश में मिलकर के प्रकाश बन जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए इन लोगों का ऐसा भाव होता है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको भगवान इस जगत के पार एक स्थान में भेज देते हैं जिसको सिद्ध लोग कहते हैं। कृष्ण के शत्रु भी कृष्ण द्वारा मारे जाकर ब्रह्म में ही प्रवेश करते हैं। इनमें से कोई कोई सारूप्य आभास प्राप्त होकर ब्रह्म सुख में मग्न रहते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ये माया के उस पार सिद्ध लोक में निवास करते हैं। क्या बताया? ब्रह्मांड पुराण में ये वर्णन दिया गया है। कोई अगर प्रमाण चाहता है
कि ज्ञानी लोग साहिज मुक्ति प्राप्त करते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो इसमें ब्रह्मांड पुराण का स्पष्ट रूप से वर्णन है। सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसंति ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हता। तमसः पारे अर्थात इस ब्रह्मांड के पार में विरजा नदी है। वो विरजा नदी के पार और वैकुंठ से पहले उस स्थान को कहते हैं सिद्ध लोक। वहाँ पर जो भगवान की अंग कांति है वह विराजमान रहती है, बहुत प्रकाश रहता है वहाँ, दिव्य प्रकाश। वो प्रकाश कहाँ से होता है? भगवान की अंग कांति का है। भगवान की अंग कांति से चित जगत प्रकाशित है। वही वैकुंठ के बाहर में वही अंग कांति प्रकाशित होती है, उसको ही कहते हैं ब्रह्म। ये लोग ज्ञानी लोग होते हैं जो ध्यान करते हैं कि हम ज्योति का ध्यान करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ये वही ब्रह्म है। तो सिद्ध लोकस्तु तमसा पारे यत्र बसंती, वहाँ पर दो प्रकार के लोग वास करते हैं। कौन कौन? पहला बताया सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना। ब्रह्म सुख में जो निमग्न सिद्ध लोग होते हैं, अर्थात यहाँ इस जगत से सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्म लोक में चले गए, ब्रह्म सुख में निमग्न हो गए, वो ज्ञानी लोग वहाँ पर वास करते हैं। और दूसरे प्रकार के प्राणी वहाँ वास करते हैं दैत्याश्च हरिणा हता। जो दैत्य भगवान के द्वारा मारे गए हैं वो भी वहीं पर वास करते हैं। क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाह्य रूप से अगर देखा जाए, आंतरिक रूप से, तो दोनों के भावनाओं में कोई भेद नहीं है। कैसे? असुर लोग क्या कहते हैं? मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। और ये ज्ञानी लोग भी क्या कहते हैं? मैं ही ब्रह्म हूँ। तो आंतरिक दृष्टिकोण तो दोनों का एक ही है, दोनों अपने आप को भगवान ही मानते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम लोगों का भाव एक ही जैसा लगता है, इसलिए तुम दोनों उसी जगह पर चले जाओ। जो ज्ञानी लोग बड़ा ध्यान यान वैराग्य करके जिस स्थान को प्राप्त करते हैं, उसको तो भगवान के द्वारा मारे गए दैत्य फ्री में ही वहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के द्वारा मारे जाने की भी इतनी महिमा है। बहुत से लोग कहते हैं ना, भगवान ने इसको मारा, ये बड़ा अन्याय किया। क्या अन्याय किया? इतनी बड़ी वस्तु जिसके लिए ज्ञानी योगी लोग तपस्या करते रहते हैं हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक, तब जाकर के वो स्थान प्राप्त होता है, और भगवान उसको मार करके सहज में ही दे देते हैं। मरेगा तो वैसे भी नहीं मरेगा क्या? कोई अमर तो है नहीं जगत में, ये तो ब्रह्मांड ही नश्वर है। ये ब्रह्मांड के जो मालिक हैं ब्रह्मा जी, उनको भी एक दिन तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो ब्रह्मा कर्मी होते हैं वो फिर इसी जगत में आकर के फिर कर्म करते हैं। जो ब्रह्मा भक्त होते हैं वो वहाँ से ही फिर भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये ब्रह्मांड तो अनित्य है, मरना तो एक दिन है ही है। अगर कोई मार करके उतना ऊंचा जगह दे देता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसलिए भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते। उनके द्वारा क्या है, अधर्म मधुरम है ना, जो मधुराष्टकम, उसमें क्या बताया, उनके द्वारा मारा जाना ये भी मधुर है। भगवान की प्रत्येक क्रिया ही मधुर है। तो इसलिए बताया सिद्ध लोक में दो प्रकार के जीव वास करते हैं, एक ज्ञान सिद्ध प्राप्त जीव, दूसरे भगवान द्वारा मारे गए असुर। ज्ञान सिद्धों में से कोई कोई सौभाग्यवश पूर्वोक्त राग का आश्रय कर श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करते करते कृष्ण प्रेम लाभ करते हैं। और जो ज्ञानी लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त कर लेते हैं, और भगवान के भक्तों के संग से क्या करते हैं, फिर वो प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे चतुर्सेन इत्यादि हैं, पहले ज्ञानी थे, बाद में भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके फिर वो भक्त हो गए। जैसे सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही कह रहे हैं, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलिया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान, कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित था, लेकिन प्रतिष्ठित होने पर भी उसके बाद में जब भगवान की लीलाओं ने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया, इतनी मधुर लीलाएं भगवान की, और फिर मैं भक्ति करने लगा। और सुखदेव गोस्वामी कितने परम भक्त परमहंस बन गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी सब जा कर के उनके कथा सुनते हैं। और भगवान के प्रिय जनों की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे सूर्य किरण और सूर्य एक ही वस्तु है, उसी प्रकार कृष्ण किरण स्वरूप ब्रह्म और कृष्ण में वस्तुतः भेद नहीं है।
ये हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य से ही किरणें निकल रही हैं, तो सूर्य और किरण में कोई भेद नहीं है, किरणों का आश्रय कौन है? सूर्य। उसी प्रकार से कृष्ण के शरीर से ज्योति निकलती, अंग कांति, भगवान के अंग की कांति है वो, उस कांति, अंग कांति को ही क्या कहते हैं? ब्रह्म। तो भगवान और उनकी कांति में, अंग कांति में कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताया, वैसे भी श्रीमद् भागवत में भी बताया, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एक ही परम तत्व कृष्ण, उनको 3 स्वरूपों में लोग जानते हैं। कौन से? एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान। जो ब्रह्म है, भगवान, जो उनके अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत, चित और आनंद। सत का मतलब होता है सत्ता, चित का मतलब होता है ज्ञान, और आनंद का मतलब आनंद। तो जो भगवान हैं उनमें तीनों गुण होते हैं, सत, चित और आनंद, तीनों गुण होते हैं। जो परमात्मा है उनमें 2 गुण होते हैं, सत अर्थात सत्ता और चित अर्थात ज्ञान, आनंद नहीं होता है। और जो ब्रह्म होता है, जो अंग कांति है भगवान की ज्योति, उसमें एक होता है किरण, क्या? चित, बस ज्ञान। तदगतिम शब्द का अर्थ कृष्ण गति है। सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए ज्ञानी और असुर दोनों ही कृष्ण किरण स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बताया गया ना, बहुवस तदगतिम गता, इस श्लोक में बताया गया कि बहुत से लोगों ने भगवान की गति को प्राप्त कर लिया। यहाँ भगवान की गति कहने से तात्पर्य क्या हो गया है कि जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया असुरों ने, भगवान ने असुरों को मारा और उन्होंने क्या कर लिया? ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। इसलिए इसको कहा गया है कि तदगतिम, अर्थात भगवान की गति को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के पास पहुंच गए, बाहर ही हैं अभी वैकुंठ से। अभी भी जो असुर लोग हैं वो वैकुंठ से बाहर ही पड़े हुए हैं। कहाँ? सिद्ध लोक में। शुद्ध भक्तजन प्रेम द्वारा मूल वस्तु श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करते हैं, किंतु विशेषता क्या है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, ये तो बताया असुरों के बारे में कि जो असुर लोग भगवान की गति प्राप्त करते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है वो सिद्ध लोक में पहुंच जाते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए उनका स्थान कहाँ है? उनका स्थान भगवान के साथ में ही है। वो गोलोक में भगवान के साथ में लीलाएं करते हैं। जिनका सख्य भाव है वो कृष्ण के साथ गाय चराने के लिए जाते हैं, जिनका मधुर भाव है वो कृष्ण के साथ में लीला विलास करते हैं गोपियों की तरह, और जिनका वात्सल्य भाव है वो कृष्ण का पालन पोषण करते हैं नंद बाबा यशोदा मैया की तरह। इसलिए ये दोनों गति समान नहीं है। जैसा मैंने पिछली कथा में भी बताया था, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान से तो द्वेष करना ही अच्छा है, क्योंकि द्वेष से जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त कैसे कर लोगे? तुम बाहर ही पड़े हुए हैं, वो सायुज्य मुक्ति में है, इसलिए द्वेष से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तदगतिम गता बहुवस तदगतिम, गति माने ब्रह्म तक ही पहुंच पाए, वो वैकुंठ के भीतर नहीं घुसे। लेकिन जो प्रेमी भक्त हैं वो उस सब समय भगवान के पास में रहते हैं। इसलिए प्रेम भक्ति करनी चाहिए, उन भगवान से द्वेष नहीं करना चाहिए। अब भय, द्वेष, स्नेह और भक्ति, इन चारों को निकाल देने से काम और संबंध 2 शेष रहते हैं। इसलिए राग मार्ग में काम और संबंध 2 भाव ही कार्य करते हैं। अतः रागमयी भक्ति 2 प्रकार की होती, काम रूपा और संबंध रूपा। पिछली कथा में हमने बताया था ये 4 को क्यों हटा दिया। इसमें एक स्नेह जो है उसको कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। स्नेह को 2 कारण से हटाया, एक तो स्नेह साधन अवस्था का और एक स्नेह प्रेम अवस्था का। क्योंकि साधन भक्ति की बात कर रहे हैं, रागानुगा भक्ति क्या है? साधन भक्ति का अंग है। तो जहाँ साधन भक्ति की बात कर रहे हैं तो प्रेममयी वाला जो स्नेह है वो तो चलेगा नहीं यहाँ पर। वो प्रेम अवस्था क्या है? सिद्ध अवस्था है। यहाँ साधन अवस्था की बात करें, इसलिए प्रेम अवस्था वाला स्नेह तो हट गया। अब जो साधन अवस्था वाला स्नेह है उसको क्यों हटाया? उसको इसलिए हटाया क्योंकि वो वैधि भक्ति के अंतर्गत आता है, उसमें ऐश्वर्य भाव है। कैसे? उदाहरण देता हूँ। देखो यहाँ पर नारद जी ने क्या बताया? स्नेहात यूयम, अर्थात आप लोगों ने, पांडवों ने स्नेह से भगवान को प्राप्त किया। अब
जब भगवान ने अर्जुन के साथ में एक ही खाट पर सोते हैं, भगवान उनके साथ में खाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं। पहले कब, जब उनको पता नहीं कि भगवान है, तो एक ही खाट पर सोते हैं। कृष्ण के चरण जिधर हैं उधर अर्जुन का सिर है, अर्जुन के जिधर चरण है उधर कृष्ण का सिर है। दोनों एक दूसरे को चरणों को पकड़कर सो जाते हैं। बड़ी प्रीति है, स्नेह है। किंतु जैसे ही भगवान ने विश्व रूप दिखाया, अर्जुन ने तो हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, आपके साथ एक समय हास परिहास में, आपके साथ भोजन करने के समय, आपके साथ शयन करने के समय मुझसे जो कुछ भी अपराध हो गए हैं वो मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका दास हूँ। बताओ, जो स्नेह था वो खत्म हो गया। अब क्या आ गया? ऐश्वर्य भाव आ गया, भयभीत हो गए। इसको कहते हैं ऐश्वर्य भाव। इसलिए इसको रागानुगा में नहीं लिया गया, क्योंकि राग में क्या है? स्वाभाविक प्रेम है। अगर रागानुगा भक्त जो बताया, कृष्ण के सखा तो कैसे होते हैं? कृष्ण कह रहे तुझे पता नहीं मेरे पास 9 लाख गाय हैं, तो सीधाम कहता है अरे सीधाम के सब पिताजी के पास 11 लाख गाय, तू क्या है? तू क्या बनता है अपने आप को? चल हार गया, चल घोड़ा बन जा। घोड़ा बन करके उनके पीठ पर चढ़ जाते हैं। कृष्ण को कुश्ती में हरा दिया तो उनके कंधे पर बैठ जाते हैं। खुद पहले खा लेते हैं झूठा, और झूठा खाने के बाद तब कहते हैं कृष्ण देखो मेरी माँ ने कितना अच्छा बनाया है, तो ये लो तुम भी खाओ, थोड़ा टेस्ट करो। तो यहाँ पर कोई ऐश्वर्य भाव है? इसलिए रागानुगा भक्ति में ऐश्वर्य भाव चलेगा नहीं, इसलिए स्नेह को भी हटा दिया है साधन भक्ति वाले। ब्रजनाथ, काम रूपा भक्ति का स्वरूप बताइए। अब पूछ रहे हैं काम रूपा और संबंध रूपा भक्ति क्या क्या है। बाबा जी, काम शब्द से संभोग तृष्णा का बोध होता है। संभोग तृष्णा का स्वरूप रागात्मिका भक्ति के स्वरूप में बदलने से उसमें अहेतुकी प्रीतिमयी स्वभाव उदित होता है। अर्थात प्रीति संभोग कृष्ण तृष्णामयी होती है। कृष्ण सुख समृद्धि के लिए ही अखिल चेष्टाएं होती हैं और अपने सुख की चेष्टा से रहित होती है। क्या बताया यहाँ पर? सामान्य भाषा में संभोग तृष्णा अर्थात कृष्ण के साथ मिलन की इच्छा रहती है। एक हो गई काम रूपा, एक हो गई संबंध रूपा। काम रूपा में बताया कि कृष्ण के साथ में मिलन की इच्छा रहती है और ये गोपियों में होती है। काम रूपा भक्ति जो है वो केवल मात्र ब्रज की गोपियों में होती है, अन्य किसी परिकर में नहीं होती। ब्रज में भी जो नंद बाबा यशोदा मैया हैं और सखा लोग हैं, उन सब में किसी में भी नहीं होती, केवल मात्र गोपियों में होती है। उनकी इच्छा रहती है कृष्ण के साथ हमारा मिलन हो और कृष्ण को सुख प्रदान करें। यहाँ पर विशेष बात क्या है? जैसे इस जगत में स्त्री और पुरुष का सुख है, उस प्रकार का वहाँ सुख नहीं होता है। इस जगत में स्त्री अपना सुख चाहती है और पुरुष अपना सुख चाहता है, दोनों का अपना अपना स्वार्थ होता है। किंतु जो ब्रज है वहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उनकी सारी की सारी चेष्टाएं कृष्ण के सुख के लिए होती हैं, कृष्ण की प्रीति के लिए होती हैं। वहाँ स्वसुख की लेस मात्र भी गंध नहीं है। इसलिए जो काम रूपा भक्ति है, इसमें काम शब्द केवल समझने से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि यहाँ तो स्वार्थ है। गोपियों के प्रेम को ही काम कहा गया है। वो प्रेम इतना ऊंचा है, आगे बताएंगे कितना ऊंचा है, कि उसको प्राप्त करने के लिए उद्धव, शिव, नारद, ब्रह्मा ये सब भी तपस्या करते हैं। लक्ष्मी जी भी उसके लिए तपस्या कर रही, पर उनको भी वो प्राप्त नहीं होता। कितना ऊंचा प्रेम है वो, आगे बताएंगे। यदि अपने सुख की चेष्टा रहती भी है तो वह कृष्ण की सुख समृद्धि के लिए ही है। यहाँ पर विशेष बात एक और है। बहुत से लोग सोचेंगे तो गोपियाँ भी तो सजती हैं, अलंकार धारण करती हैं, अपना श्रृंगार करती हैं, ये तो स्वसुख है। कहते ये स्वसुख नहीं है। वो जो सज रही हैं, जो अलंकार पहन रही हैं, वो जो कुछ भी करती हैं, वो केवल मात्र कृष्ण की प्रीति के लिए ही होता है, कि कृष्ण को अच्छा लगे। हम सुंदर बन करके जाएंगी तो कृष्ण को हमको देख करके आनंद होगा, ये भाव रहता है उनका, अपने सुख के लिए नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अपने स्वसुख की चेष्टा जो दिखाई देती है, वैसे होती नहीं है, लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीवों को तो दिखाई देगा ही, क्योंकि हमारे अनर्थ हैं, बुद्धि जड़ है।
तो हमको दिखाई देगा अरे गोपियाँ भी तो अपना सुख चाहती हैं। कहते ये जो तुमको स्वसुख उनको दिखाई दे रहा है वो उनका अपना सुख नहीं है, वो कृष्ण की प्रीति के लिए ही है। यह अपूर्व प्रेम केवल ब्रजांगनाओं में ही विराजमान होता है। ब्रज गोपियों का यह प्रेम एक अत्यंत आश्चर्यजनक माधुरी को प्राप्त कर उन क्रीड़ाओं को उत्पन्न करता है। जैसे बताया रास लीला इत्यादि बहुत सारी मधुर मधुर क्रीड़ाएं होती हैं। कृष्ण उनके साथ में हास परिहास करते हैं, रास इत्यादि नृत्य करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, झूलन इत्यादि लीलाएं करते हैं। इस प्रकार बहुत सारी भगवान की अनंत लीलाएं हैं, वो सब संपादित होती हैं। इसलिए प्रेम विशेष तत्व को पंडित जन काम कहते हैं। इसलिए गोपियों के प्रेम को काम कहा गया है इस जगत में। बताया क्योंकि हमारी भाषा जड़ है, वो जड़ भाषा में क्या होता है, जड़ मल रहता है। इसलिए हम काम शब्द जो सुनते ही क्या सोचते हैं, जैसे इस जगत में काम होता है, काम क्रोध मोह लोभ जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, ये काम जड़ काम है, इसके द्वारा नरक में जाना पड़ता है। और वो काम क्या है, चिन्मय काम है, उसके द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। कृष्ण गोपियों की गालियाँ भी सुन लेते हैं। उस काम की इतनी महिमा है कि बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि उस काम के लिए प्रार्थना करते हैं। बताया वास्तव में ब्रजवालाओं का काम अप्राकृत और दोष गंध से सर्वथा रहित होता है। बद्ध जीव का काम सदोष और तुच्छ होता है। बताई दिया हमने। ब्रज गोपियों का इतना प्रेम विशुद्ध और सर्व आकर्षक है कि उद्धव जैसे भगवान के परम प्रियजन भी उसे पाने की लालसा करते हैं। अब देखो, अगर इस काम में जरा सी भी गंध होती स्वसुख की अथवा कोई दोष होता तो उद्धव जो स्वयं तो ब्रह्मचारी हैं, नारद जी स्वयं ब्रह्मचारी हैं, सुखदेव गोस्वामी स्वयं ब्रह्मचारी हैं, ये सब उसके लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? ये सब कोई तुच्छ चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे क्या? चतुर्सेन कौन है, बाल ब्रह्मचारी, वो सब उस पर ध्यान लगाते हैं, भगवान की अष्टकालीन लीलाओं को स्मरण करते हैं। अगर उन लीलाओं में कुछ भी दोष होता, इस जगत की तरह होता, तो वो उस तुच्छ काम की ओर क्यों जाते? सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? विक्रीडितम ब्रजवधूरिविदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसरणयादत वर्णयेद यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोत अचिरेण धीरः। क्या कह रहे हैं? विक्रीडितम ब्रजवधूरिदम, जो ये ब्रजवधुओं की जो क्रीड़ाएं हैं कृष्ण के साथ में, जो रास लीला, इसको श्रद्धान्वितो श्रद्धापूर्वक जो अनुसरणयादत वर्णयेद यः, जो इसको श्रवण करता है श्रद्धापूर्वक और उसको कीर्तन करता है, उसके क्या फायदा होता है? कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोति, शीघ्र ही हृदय का जो काम रोग है वो नष्ट हो जाता है। जो श्रद्धापूर्वक रास इत्यादि लीलाओं का श्रवण करता है और कीर्तन करता है, उसके हृदय का क्या होता है? काम रोग शीघ्र ही दूर हो जाता है। लेकिन सुनना किससे पड़ेगा? श्रद्धापूर्वक, पहली बात तो। दूसरा, जो उच्च अधिकारी हैं, जो उसको कीर्तन करने का जिनके अधिकार है, जो महाभागवत हैं, जो उन लीलाओं के गूढ़ तत्व को जानते हैं, जिनके हृदय में जागतिक काम नहीं है, ऐसे जब भक्तों से वो श्रवण करेंगे तो शीघ्र ही हृदय का काम रोग दूर हो जाएगा। अब बताओ, जिस लीला को सुनने से हमारे हृदय का काम रोग दूर हो जाता है, जागतिक काम, उस लीला में काम कैसे हो सकता है? उस लीला में कोई दोष हो सकता है क्या? कभी सुना कि विष पान करने से विष नष्ट हो जाए? तो ये जो जागतिक काम है, ये क्या है? विष, ये तो विष है। और विष कैसे नष्ट होगा? अमृत को पान करना पड़ेगा। तो अमृत क्या है? अमृत है वो भगवान की मधुर लीलाएं, वो अमृत के समान है। इसलिए यहाँ पर जो काम कह दिया, उससे जागतिक काम को नहीं समझना चाहिए। जागतिक काम सर्वथा दोष युक्त है। और उद्धव क्या प्रार्थना कर रहे हैं? असाम हो चरण रेणु जुसा महश्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि धाम। क्या कह रहे हैं? आसाम हो चरण रेणु जुसा महश्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम, कि मैं इस ब्रज में एक गुल्म लता इत्यादि बन जाना चाहता हूँ। क्यों? जिससे कि इन ब्रज देवियों की चरण रेणु का एक कण मेरे माथे पर पड़ जाए, उससे मेरा क्या होगा? उद्धार हो जाएगा।
वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षण सा यासाम हरि कथोदगीतम पुनाते भुवन त्रयम। क्या बता रहे हैं? वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, जो नंद के ब्रज की जो स्त्रियां हैं, गोपियां, उनकी पाद रेणुम अभीक्षण सा, उनके चरणों की एक रेणु की कामना करता हूं। क्यों? यासाम हरि कथोदगीतम पुनाते भुवन त्रयम, जिनकी हरि कथाएं जो तीनों त्रिभुवन को पवित्र कर रही हैं, जिनको सुनने वाले, कीर्तन करने वाले सब पवित्र हो जाते हैं, उससे बढ़ करके और इस जगत में कुछ भी नहीं। तो उद्धव प्रार्थना कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, और बड़े बड़े ये जो बताया ब्रह्मचारी हैं, ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी कौन है? भगवान के वक्ष स्थल में वास करने वाली लक्ष्मी देवी, वो भी उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, परंतु अभी तक भी प्राप्त नहीं कर पाई। क्या बताए? नायम श्रीयोंग ओ नितांतरते प्रसाद स्वर्योसिताम नलिन गंधरुचाम कुतो अन्या रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम यह उद्गात ब्रज वल्लभी नाम। कि श्रीयो अंग, भगवान के अंग में वास करने वाली लक्ष्मी देवी को भी यह कृपा प्राप्त नहीं हुई। स्वर्योसिताम नलिन गंधरुचाम, जो स्वर्ग की जो देवांगनाएं हैं, जिनके शरीर से पद्म की गंध निकलती है, उन देवांगनाओं को भी ये प्राप्त नहीं हुई। कुतो अन्या, फिर और किसी को प्राप्त कैसे होगी? क्या? रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठ, रास के समय में जो भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं को गोपियों के गले में डाल दिया था, लब्धा शिशाम यह उद्गात ब्रज वल्लभी नाम, इसी की सभी लोग कामना करते हैं, परंतु यह कृपा किसी को भी प्राप्त नहीं हो पाती। इस प्रकार से इन ब्रज देवियों की महिमा है, तो उनके हृदय में जो प्रेम है वो घृणित कैसे हो सकता है? लक्ष्मी जी का कोई प्रेम घृणित है भगवान के प्रति? तो लक्ष्मी जी भी जिसकी कामना कर रही है, वो प्रेम कितना ऊंचा होगा, परंतु लक्ष्मी देवी को भी वो प्राप्त नहीं होता। इतना उच्च कोटि का वो प्रेम है। इसलिए ब्रज गोपियों के काम की तुलना का कोई दूसरा स्थान ही नहीं है। उनके प्रेम की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि उनके जैसा कोई है ही नहीं। और बताया कि जो भगवान की जो पत्नी हैं लक्ष्मी जी, वो भी तो उस प्रेम के लिए कामना करती हैं, तो भला उनके जो गोपियों के प्रेम की तुलना लक्ष्मी जी से कैसे कर सकते हैं? काम रूपा रागात्मिका भक्ति ब्रज के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं देखी जा सकती। ब्रज के अतिरिक्त मथुरा है, द्वारका है, उसके बाद परव्योम है, वैकुंठ है, उसमें अनंत प्रकोष्ठ हैं, कहीं भी ये जो काम रूपा रागात्मिका भक्ति है ये कहीं भी नहीं, केवल मात्र ब्रज देवियों में। मथुरा में कुब्जा का जो काम देखा जाता है, मथुरा में कृष्ण के प्रति कुब्जा आकृष्ट हो गई, उसके हृदय में कृष्ण की सेवा की इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु वह भी क्या है, गोपियों के समान नहीं है, वो उनसे बहुत ही नीचे है। वह सामान्य रति इसको बोलते हैं। गोपियों का जो रति है, प्रेम है, उसको बोलते हैं समर्था रति, और जो कुब्जा की जो रति है वो सामान्य रति है। जिस काम का यहाँ विवेचन हुआ है उससे कुब्जा का कोई संबंध नहीं है। यहाँ जो काम रूपा भक्ति की बात कर रहे हैं वो कुब्जा में नहीं है, केवल मात्र ब्रज देवियों में ही। ब्रजनाथ संबंध रूपा भक्ति कैसी होती है बता रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है संबंध रूपा, अर्थात कृष्ण के साथ में संबंध है। तो जब संबंध की प्रधानता होती है और जो सेवा होती है वो संबंध के अनुगत्य में होती है, मतलब नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण के कौन है, माता पिता हैं, तो हम इनके माता पिता हैं, इसलिए उनकी जो सेवा है वो कौन सी वाली होगी, माता पिता वाली सेवा होगी। तो संबंध है, इस कारण से सेवा है, इसलिए इसको कहते हैं संबंध रूपा। जो सखा लोग होते हैं ब्रज में, उनका संबंध है कृष्ण के साथ में, क्या वो सखा हैं, तो हम कृष्ण कौन है, हमारे मित्र हैं, इसलिए वो जो सेवा करते हैं वो संबंध के पीछे पीछे चलती है। लेकिन बताओ ब्रज देवियों का कौन सा संबंध है कृष्ण के साथ? कोई संबंध नहीं, वो पत्नियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो सेवा होती है वो संबंध की अपेक्षा नहीं रखती, इसीलिए इसकी विशेष विशेष महिमा। बिना संबंध के ही ब्रज देवियां कृष्ण की इतनी सर्वोत्तम सेवा करती हैं कि अन्य सभी रसों से वो श्रेष्ठ है। मैं कृष्ण का पिता हूँ, मैं कृष्ण की माता हूँ,
इत्यादि अभिमान से जो कृष्ण भक्ति होती है उसे संबंध रूपा भक्ति कहते हैं। ब्रज में नंद बाबा और यशोमती मैया संबंध रूपा भक्ति के उदाहरण हैं। जो भी हो, काम और संबंध भाव से शुद्ध प्रेम का स्वरूप पाया जाता है। क्या बताया? ये दोनों ही जो भक्तियां हैं, चाहे वो काम रूपा हो चाहे संबंध रूपा हो, दोनों क्या हैं? शुद्ध भक्ति हैं और बड़ी सर्वोत्तम हैं और इनमें ऐश्वर्य भाव रहित होता है, इसलिए कृष्ण पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाते हैं। दोनों में ही कृष्ण पूर्ण रूप से वशीभूत हैं, लेकिन फिर भी मधुर रस का अपना वैशिष्ट है। मधुर रस वात्सल्य रस से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें संबंध की भी अपेक्षा नहीं। जैसे मैंने बताया कि नंद बाबा और यशोदा मैया का भी संबंध है, संबंध के कारण तो सेवा होती है। इस जगत में भी हम देखते हैं संबंध होता है, माता पिता का संबंध है, पत्नी का संबंध है तो पति की सेवा करती है। संबंध के कारण इस जगत में सेवाएं होती हैं। तो उसी प्रकार से जिस जगत में भी कृष्ण का नंद बाबा यशोदा मैया के साथ संबंध है, उस संबंध के कारण वो लोग सेवा कर रहे हैं। किंतु ब्रज देवियों का वैशिष्ट क्या है? बिना संबंध के भी लोक मर्यादा इत्यादि की भी अपेक्षा न करते हुए केवल मात्र कृष्ण के सुख के लिए, उनके प्रीति विधान के लिए वो अपनी सब कुछ, स्वजन बंधु बांधव सब कुछ त्याग कर देती। पति सुतान वह भ्रातृ बांधवान अति विलिंगते अंत्यच्युतागता गति विदस्तबोध गीत मोहिता कितव योषिता कस त्यजेन निशि। कि हमने पति, सुत, भ्रात, भाई, बंधु बांधव, गुरु, लोक मर्यादा सब कुछ तुम्हारे लिए परित्याग कर दिया और तुम इतनी घोर रात्रि में इस घने जंगल में हमको अकेले छोड़ के चले गए। कितव, हे कपटी, इसलिए उनको गाली दे रही हैं, तुम कपटी हो, धूर्त हो। देखो यही इस प्रेम की महिमा है कि गोपियां जो गालियां देती हैं कृष्ण को, वो उनको वेद स्तुतियों से भी अधिक प्रिय है कृष्ण को। उन गालियों के वशीभूत हो जाते हैं कृष्ण, उनको सुनना चाहते हैं, छुप करके सुन रहे हैं, कहीं गए नहीं हैं, वो उन गालियों को भी छुप करके सुन रहे हैं। और जो वेद स्तुति करते हैं ब्रह्मा, शिव, नारद इत्यादि, उनको तो भगवान देखते भी नहीं है। 100 साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो भी उनको दर्शन देने के लिए भी आए नहीं। समाधि में ही जब दर्शन हो गया उनको, वहीं समाधि में सब कुछ आवाज़ सुनाई दे गई, सब कुछ समाधि में ही हो गया, साक्षात रूप में आए भी नहीं। और यहाँ गोपियों के लिए गाली सुनने के लिए क्या कहेंगी, क्या बोलेंगी, वो सब सुनते रहते हैं। इतना प्रिय है गोपियों की गालियाँ भी भगवान को। क्यों? क्योंकि प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए ये दोनों भाव नित्य सिद्ध भक्तों के आश्रय हैं। क्या बताया? जो काम रूपा और संबंध रूपा भक्ति है, क्या है? नित्य सिद्ध भक्तों में होती है। वो भी कहाँ के? ब्रज के। रागानुगा भक्ति के विवेचन में इनका केवल उल्लेख मात्र किया गया है। क्या बताया? अब ये जो काम रूपा भक्ति है और संबंध रूपा भक्ति है, ये रागानुगा भक्ति नहीं है। ये क्या है? ये तो रागात्मिका भक्ति के अंग हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों बताया गया? क्योंकि रागानुगा भक्ति इनका अनुगमन करती है, इसलिए पहले तो बताना पड़ेगा ना कि रागात्मिका भक्ति क्या है। रागानुगा को जानने से रागात्मिका पहले जानना पड़ेगा, और रागानुगा के भेद कितने, इसको जानने से पहले रागात्मिका के भेद जानना पड़ेगा। क्योंकि रागात्मिका जो भक्ति होती है उसी का अनुगमन करने वाली भक्ति ही रागानुगा भक्ति है, इसलिए इनकी विवेचना की गई है। लेकिन ये जो गोपियों का भाव है और जो नंद बाबा संबंध का भाव है, ये साधन का भी अंग नहीं है। ये अब जो रागानुगा भक्ति होती है ये भी इनका अनुगमन करने वाली है, इसलिए इसको भी दो प्रकार की हो गई। जो काम रूपा रागात्मिका भक्ति का अनुगमन करती उसे कहते हैं कामानुगा भक्ति, और जो संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति का अनुगमन करती है उसको कहते हैं संबंधानुगा रागानुगा। ठीक है, तो ये संबंधानुगा और कामानुगा प्रकार से दो प्रकार की रागानुगा साधन भक्ति हो गई। ब्रजनाथ, कामानुगा रागानुगा साधन भक्ति के संबंध में बताइए। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। कामानुगा अभी बताया था, काम रूपा भक्ति किसमें होती है? ब्रज देवियों में। तो उस भक्ति की जो अनुगमन करती है, अर्थात उनके भावों के अनुसार जो सेवा करने की इच्छा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कामानुगा साधन भक्ति। जैसे ब्रज देवियाँ मधुर रस से कृष्ण की सेवा कर रही हैं,
उसी प्रकार से हम भी कृष्ण की सेवा करें। इस भाव से जो भक्ति साधन अवस्था में की जाती है इसको कहते हैं कामानुगा भक्ति, कामानुगा रागानुगा साधन भक्ति। यह फिर से दो प्रकार की होती है, एक होती है संभोग इच्छामयी और दूसरी होती है तत्तत भाव इच्छामयी। एक संभोग इच्छामयी, संभोग क्या क्या मतलब होता है? मिलन, अभी हमने बताया था। संभोग का मतलब होता है मिलन। इच्छामयी अर्थात मिलन की इच्छा रखने वाली। साधन अवस्था में जब साधक इस भाव से भक्ति कर रहा है, गोपियों की तरह सेवा करना चाहता है, किंतु उसका भाव क्या है कि मेरा कृष्ण के साथ मिलन भी हो, इस प्रकार की जो भक्ति होती। स्वसुख की यहाँ भी कामना नहीं है। अगर स्वसुख की कामना होगी तो ब्रज में नहीं जा सकता। केवल मिलन हो, अर्थात मिलन हो करके कृष्ण को सुख देना चाहता है। जैसे बताया गोपियाँ कृष्ण के साथ मिलती हैं और मिल करके उनको सुख प्रदान करती हैं, उनका लेश मात्र भी स्वसुख के लिए नहीं। इस प्रकार की साधन अवस्था में जब भाव होता है, भजन कर रहे हैं किस भाव से कि हमारा कृष्ण के साथ मिलन हो और कृष्ण को हम उसी प्रकार का सुख प्रदान करें जिस प्रकार से गोपियाँ प्रदान करती हैं, तब इस भक्ति को क्या कहते हैं? संभोग इच्छामयी। जैसे उदाहरण दिया दंडकारण्य के वासी, दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भजन किया, भजन साधन किया गोपी भाव से। पुरुष शरीर में भी गोपी भाव से, आगे आएगा कि पुरुष शरीर में भी गोपी भाव से भजन कर सकते हैं। हमारे जितने भी गुरुवर्ग हैं, गोस्वामी हैं, वो तो सब पुरुष शरीर में ही थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब तो पुरुष शरीर में ही थे। लेकिन भीतर से किस भाव से है? मंजरी भाव से, वो दूसरा है। लेकिन संभोग इच्छामयी क्या हो गया यहाँ पर? जहाँ पर मिलन की कामना रहती है कृष्ण के साथ में, उसको कहते हैं संभोग इच्छामयी। संभोग इच्छामयी केली तात्पर्य, केली का मतलब क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब लीलाएं। जैसे रास लीला भी बताया था मैंने, रास लीला है, जल क्रीड़ा है, झूलन महोत्सव है, और भी जो कृष्ण के साथ में बहुत सारी, नौका विहार है। इस प्रकार से ब्रज देवियों के साथ कृष्ण की अप्राकृत क्रीड़ा को ही संभोग कहते हैं। दूसरा बताया तत्तत भाव इच्छामयी। तत्तत भाव इच्छामयी क्या होता है? अब इसमें जो पहला बताया था हमने कि संभोग इच्छामयी, संभोग इच्छामयी में क्या बताया था? कृष्ण के साथ में मिलन की कामना रहती है। लेकिन तत्तत भाव इच्छामयी में अपने कृष्ण के साथ मिलन की भी कामना नहीं रहती। कृष्ण के साथ में स्वतंत्र रूप से मिलन की भी कामना नहीं रहती, केवल मात्र राधा कृष्ण को मिलाने के लिए उनकी सेवा करने की ही कामना रहती है। इसको कहते हैं तत्तत भाव इच्छामयी। अर्थात तत्तत राधा कृष्ण के मिलन के समय में जो राधा जी के जो भाव होते हैं, वैसे ही भावों के अनुसार हैं, उनमें कृष्ण उसमें राधा जी की सहायता करना, मिलन में सहायता करना। इसलिए ये जो तत्तत भाव इच्छामयी भक्ति है, इसी को कहते हैं मंजरी भाव। और ये संभोग इच्छामयी से भी अधिक वैशिष्ट है इसका। क्यों? संभोग इच्छामयी में कम से कम मिलन की तो कामना रहती है, लेकिन जो ये मंजरियाँ होती हैं, कृष्ण बोलते हैं मिलने के लिए तो भी मिलती नहीं। उनका एक ही मात्र क्या भाव रहता है कि हम केवल राधा कृष्ण को मिलन कराएं, उनके सुख में ही हमारा सुख है, इस प्रकार का भाव रहता है। इसलिए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसी प्रकार की प्रार्थना करी है, इसी को तत्तत भाव इच्छामयी को समझाने के लिए। क्या? पदाब्जेयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत कदापि समय किरदेव याचे, सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। क्या कह रहे हैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी? पदाब्जेयोस्तव विना वरदास, हे देवी राधे, आपके चरण कमलों में मेरी एकमात्र एक ही प्रार्थना है। क्या है प्रार्थना? ये है सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम। हे देवी, आपका जो सख्य भाव है, अर्थात जो अन्य अन्य गोपियाँ हैं जो कृष्ण के साथ मिलन होता है जिनका, आपके उस सख्य भाव को मैं बारंबार नमोस्तु नमोस्तु प्रणाम करता हूँ, दूर से ही प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये। नान्यत कदापि समय किल देवी याचे, हे देवी मैं इसकी याचना नहीं करता, मैं इसकी इच्छा नहीं करता, क्षमा करो। तो राधा जी ने पूछा, अच्छा फिर क्या चाहिए? इतनी तपस्या, मेहनत, इतनी भक्ति क्यों कर रहे हो? कहते हैं
दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, मैं केवल मात्र आपकी दासी का पद चाहता हूँ। ये जो दासियाँ ये कौन है? यही हैं तत्त भाव इच्छामयी मंजरियाँ। तो जो गोपियाँ हैं उनका एक अलग प्रकार का सेवा है, वो कृष्ण के साथ उनका मिलन होता है, मिलन करके कृष्ण को सेवा सुख प्रदान करती हैं। तो मंजरियों का मिलन नहीं होता, फिर ये इनकी क्या सेवा होती है? तो इनकी सेवा के लिए बताया ब्रज विलास स्तव में बताया क्या? तांबूल अर्पण पाद मर्दन पयोदान अभिसारादिभि विंदारण्य महेश्वरी प्रियतया यास्तो सयंति प्रिया प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका केली भूमि स्वरूप मंजरी मुखास्ता दासिका संश्रय। इस तब क्या कर रहे हैं? इनकी सेवा बता रहे हैं। तांबूल अर्पण, राधा कृष्ण के मुख में तांबूल में पान अर्पण करना, पाद मर्दन, उनके चरणों की सेवा करना। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं क्या? श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्त काया हा मोदतः कनक गौरी पदारविंद संवाहनानि सनकेश तब किम करिष्ये। श्री रूप मंजरी राधा जी के चरण कमलों की सेवा कर रही हैं। कब? जबकि उनका श्रीमती राधा रानी का जो सिर है वो कृष्ण की गोद में रखा हुआ है और रूप मंजरी धीरे धीरे राधा जी के चरणों को दबा रही। इस प्रकार से चरण सेवा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो चरण सेवा मुझे कब प्राप्त होगी? रूप मंजरी की कृपा से। पयो, पयो माने जल, जल प्रदान करना। अभिसार आदि भी, अभिसार कराना। अभिसार क्या होता है? राधा कृष्ण का मिलन कराना। देखो भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। राधा जी कौन है? कृष्ण की शक्ति हैं, लेकिन कृष्ण ने अपने लीला विलास के लिए क्या किया? उनका दूसरी जगह विवाह करवा दिया। सब कुछ तो भगवान की इच्छा से जब इस जगत में होता है, तो इस जगत में क्या भगवान की बिना इच्छा के हो जाए? वो तो सारा जगत भगवान की सेवा के लिए है। तो भगवान ने इस प्रकार से लीला आस्वादन, लीला रस के विलास के लिए क्या किया? अपनी शक्ति राधा जी को क्या किया? दूसरे से विवाह करवा दिया। अब छुप छुप के मिलने में जो आनंद होता है, उसी रस का आस्वादन करने के लिए इसको कहते हैं परकीय रस। कि कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ है, विवाह किसी अन्य के साथ हुआ, लेकिन प्रेमी से छुप छुप कर जो मिलते। इस जगत में ये नहीं चलेगा। इस जगत में तो जेल में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन जो चित्र जगत है उसमें क्या है? भगवान की शक्तियाँ हैं। सारी शक्तियाँ होने पर भी कृष्ण इस प्रकार से लीला रस का आस्वादन करने के लिए इस प्रकार से करते हैं। तो अभी विवाह किसी और के साथ हुआ, अब कृष्ण से मिलन कराना है, कितना सामान्य काम है ये, बड़ा मुश्किल काम है। कैसे इनके घर वालों को, राधा जी के जो पति हैं, राधा जी की जो सास हैं, ननद हैं, इनको क्या करना है? धोखा देना है। फिर कहाँ पर मिलन का स्थान कहाँ पर होना चाहिए, रात्रि के समय में कैसे कपड़े पहनाने हैं, इस प्रकार जो जितनी भी सेवाएं होती हैं वो सब मंजरियाँ करती हैं। पयोदान, अभिसार इत्यादि। तो इस प्रकार से श्रीमती जो राधा जी की जो मंजरियाँ हैं उनका यह सेवा होती है। क्या? तांबूल अर्पण, पाद मर्दन, पयोदान, अभिसार आदि भी। इसी को क्या कहते हैं? तत्त भाव इच्छामयी। तो दो प्रकार की हो गई, रागानुगा भक्ति दो प्रकार की हो गई, एक संबंधानुगा और दूसरा कामानुगा। कामानुगा भक्ति फिर से दो प्रकार की हो गई, एक संभोग इच्छामयी और एक तत्त भाव इच्छामयी। संभोग इच्छामयी क्या होता है? जिसमें कि कृष्ण के साथ में मिलन की कामना रहती है। और तत्त भाव इच्छामयी कौन सी हो गई? जिसमें कि मंजरी भाव से, अर्थात केवल मात्र ये भाव रहता है कि हम राधा जी और कृष्ण का मिलन कराएं। वो राधा जी की जो सखियां हैं और इनका बहुत बहुत सौभाग्य होता है। क्यों? क्योंकि जो संभोग इच्छामयी अर्थात गोपियां हैं, यहाँ तक कि जो राधा जी की जो अष्ट सखियां हैं, कायव्यू, जो राधा जी के ही प्रकाश हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपक, लता इत्यादि, जब राधा कृष्ण निकुंज में होते हैं तो उस समय जो सखियां हैं, जो ललिता, विशाखा इत्यादि, उनको भी प्रवेश नहीं है, किंतु मंजरियां उस समय वहाँ भी उनकी सेवा करती हैं राधा कृष्ण की। उनको संकोच नहीं होता है और राधा कृष्ण को भी संकोच नहीं होता है। अन्य सखियों के रहने से संकोच होगा, इसलिए जो सखियां हैं वो भी मंजरियों की परमिशन लेकर ही भीतर जाती हैं।
यही क्या है, यही तत्त भाव इच्छामयी अर्थात मंजरी भाव का यही वैशिष्ट्य है कि सब समय सब अवस्थाओं में उनको राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या उनको सुख प्राप्त होता है कि नहीं? कहते उनको बहुत सुख प्राप्त होता है। जो सुख राधा जी को प्राप्त होता है वही उनको भी प्राप्त होता है। स्वाभाविक सी बात है, जो जितनी सर्वोच्च सेवा करता है उसको उस प्रकार से उतना ही अधिक सुख प्राप्त होता है। इस जगत की तरह नहीं है वांछित जगत। तो इनका जो सुख है वो भी बहुत उत्तम है, इससे बढ़ करके और कोई भी सुख नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में इसी भाव को प्रदान करने के लिए ही आए। और उनके जो परिकर हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि गोस्वामी वर्ग, उन सभी ने इसी मंजरी भाव को ही जगत को प्रदान किया। और हमारे जो गुरुवर्ग हैं, श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम गुरुदेव और हमारे श्रील गुरुदेव, उनका तो विशेष वैशिष्ट्य था हमारे गुरुदेव का कि वो सब समय इसी राधा जी के दासी की पद की ही बात किया करते थे। सारे विश्व में उन्होंने इसी बात को प्रचार किया कि हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है, राधा दास्यम। तो इस प्रकार से सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है और इससे बढ़कर के और कोई भी पद नहीं। पद में बताया, यद्यपि पद में सखियां श्रेष्ठ हैं, लेकिन सौभाग्य क्या होता है, सब समय सेवा प्राप्त होना। यहाँ की तरह नहीं होता है। चित्त जगत में हम लोग सेवा से बचते हैं, लेकिन वहाँ क्या सोचते हैं, सब समय सेवा प्राप्त हो। एक भी क्षण के लिए ऐसा ना हो कि राधा कृष्ण की सेवा हमको ना मिले। तो पद की दृष्टि से तो सखियाँ श्रेष्ठ हैं, किंतु सौभाग्य की दृष्टि से मंजरियाँ श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जहाँ पर सखियों का भी प्रवेश नहीं है वहाँ पर मंजरियाँ निसंकोच भाव से वहाँ पर जा सकती हैं। यह दो प्रकार की रागानुगा साधन भक्ति कैसे उदित होती है? श्री कृष्ण मूर्ति की माधुरी का दर्शन कर एवं कृष्ण की मधुर लीला कथाओं का श्रवण कर उन भावों के लिए जिनके हृदय में तीव्र लालसा होती है, वे लोग ही कामानुगा और संबंधानुगा रागानुगा भक्ति के साधन में प्रवृत्त होते हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि रागानुगा भक्ति का प्रवर्तक कौन है, लोभ। जैसे वैदिक साधन भक्ति का प्रवर्तक कौन है, भय से वैदिक साधन भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। और यहाँ पर कैसे प्रवृत्ति होगी रागानुगा साधन भक्ति में, लोभ क्या कि ब्रज भाव के जो रसिक संत हैं उनकी मुख से उन रसमयी लीला कथाओं को सुन करके हृदय में क्या होगा, उस प्रकार के सेवा को प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात जैसे अभी मैंने बताया मंजरियाँ किस प्रकार से सेवा करती हैं, तांबूल अर्पण, पाद मर्दन, पयो दान, अभिसार आदि भी इस प्रकार, गांठिया, मालतीर माला, कब मैं राधा कृष्ण के लिए अपने हाथों से माला बनाऊंगी और राधा जी के अर्पण करूंगी, राधा जी कृष्ण को पहनाएंगे। इस प्रकार से जो सेवा की भावना होती है उसके उस हृदय में उस प्रकार का लोभ जागृत हो जाना। या नंद बाबा, यशोदा मैया, कब मेरा ऐसा दिन आएगा मैं भी कृष्ण को इस प्रकार से सेवा करूंगी और कृष्ण कुछ गलती करेंगे तो डांटूंगी। या फिर सखाओं के जैसे, कब मैं कृष्ण के साथ इस प्रकार से खेल करूंगा, कृष्ण भी ये मेरा जूठा खाएंगे, मैं भी कृष्ण का जूठा खा लूँगा, उनकी आज्ञा से कब मैं गायों को हाँकूंगा। इस प्रकार से इस प्रकार की जो सेवाओं का हृदय में जो लोभ जागृत होता है वही क्या है, रागानुगा साधन भक्ति का वही प्रवर्तक है। अब आगे अगली क्लास में फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।